अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। ये व्यूअर्स है बुकैन का दरख्त। इसको मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। बुकैन दरेख हम इसको अपने एरिया में कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन पौधा है। छाँव के हवाले से इसकी छाँव बहुत ही अच्छी और घनी होती है। इसको छतरी वाली बुकैन भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। आज 20 जनवरी है और आज के एपिसोड में हम बुकैन दरेख के सीड्स निकाल के इसको आगे लगाएंगे, इसकी शजरकारी करेंगे। तो ये अभी सर्दी की वजह से इसके पत्ते थोड़े ख़राब हुए हैं। ये सर्दियों में पत्ते घिरा जाते हैं, जबकि गर्मियों में इन पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़्रेश पत्ते निकलते हैं और बहुत ही बेहतरीन इसकी छाँव होती है। तो इसके सीड्स अभी यहाँ से निकालते हैं। सो व्यूअर्स, ये इस तरह के जो सीड्स होते हैं ये लगाने के लिए आगे इस्तेमाल होते हैं, जो ब्राउन कलर के इसमें सीड्स होते हैं। तो इस तरह के सीड्स अब बुकैन से हम तोड़ेंगे और इनको आगे सीडलिंग करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। बीज बुकैन के मैं इकट्ठे करके ले आया हूँ। आप देख सकते हैं कि जो बीज हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में। इनको इसलिए लगाने के लिए सीलिंग ट्रे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये 50 होल वाली सीलिंग ट्रे है। तो 50 होल वाली जो सीलिंग ट्रे होती है उसके आप होल्स देखिए तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और इस किस्म के बीज के लिए ये बिल्कुल मुनासिब साइज़ है। अभी बुकैन का बीज एक तो बड़ा भी होता है और दूसरा इसके अंदर जो उसका खौल होता है वो भी मैं अगर आपको ये दिखा भी दूँ तो ये इसके ऊपर से ये छिलका उतार लें तो इसके अंदर से जो इसका बीज होता है ओह ये मैं आपको दूसरे से दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी सख्त होता है इसका खौल, यानी कि ये तोड़ना इतना आसान नहीं है। असल में इसके अंदर एक गोल सा खोल होता है जिसके अंदर फिर इसके बीज होते हैं। तो ये कुदरती तौर पे अपने मौसम के हिसाब से जब इसको लगाते हैं तो उसमें ये टूटता है। अभी आज 20 जनवरी है और इसको लगाने का अभी बेस्ट टाइम है। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो इसका मिक्स होता है जिसमें इसको लगाया जाता है। तो इसका मिक्स इस हिसाब से बनता है कि अभी मेरे पास ये कंपोस्ट पड़ा है और यहाँ पे मेरे पास ये बाल मिट्टी पड़ी है। इसके लगाने का जो तरीका मैं करूँगा वो ये है कि 2 हिस्से मैं कंपोस्ट इस्तेमाल करूँगा, एक हिस्सा इसमें बाल मिट्टी इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ से मैं 2 ट्रॉवल्स लूँगा कंपोस्ट के, ये देखिए, और एक इसमें मैं मिक्स करूँगा ये बाल मिट्टी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तनासब से मैं आगे चलता जाऊँगा और 2 जो है वो ये अपने ट्रॉवल इसके लूँगा कंपोस्ट के और फिर उनमें एक डालूँगा। अब इसमें आप देखें कि हम कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में मिक्स कर रहे हैं। तो कंपोस्ट बेसिकली इसलिए ज़्यादा मिक्स किया जा रहा है इस सीड को लगाने के लिए कि खौल जो है वो उसको तोड़ने में ये मदद देगा। तो कंपोस्ट की जो हीट होगी उसकी वजह से इंशाल्लाह जो सीड का खौल है वो टूट जाएगा और अंदर से जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कंपोस्ट मिक्स कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं एक और भी 2 ट्रॉवल ये मैंने डाल दी कंपोस्ट के और एक भल मिट्टी का। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े थोड़े ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इनको पीस के ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए। अब इसको सीलिंग ट्रे में डालेंगे। तो सीलिंग ट्रे 50 होल्स वाली, क्योंकि इसके होल्स जो हैं वो बड़े होते हैं तो इसमें इसलिए जो मिक्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा सारा आता है। बुकैन व्यूज़ ऐसा पौधा है कि इसको आप शजरकारी मुहिम अगर कोई आप चलाना चाह रहे हैं, ख़ास करके आगे गर्मियों में, या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कहीं पे अपने कम्युनिटी में या किसी भी जगह पे, तो ये बेस्ट पौधा है इस मकसद के लिए। ये छाँव वाला पौधा होता है और बहुत ही अच्छा ये ग्रो करता है। लोग इसे पसंद भी बहुत करते हैं और इसकी छाँव भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। तो इस मकसद के लिए इसको ज़रूर लगाएं। इस तरीके से कम 40-50 पौधे इसके लगा लें, फिर वो आगे गर्मियों में इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि 50 होल्स वाली जो ट्रे होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिक्स आता है। हमारा मिक्स ख़त्म हो गया और बनाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने मिक्स डाल दिया ट्रे में। अभी इसको हल्का हल्का डाला है जगह ताकि बची रहे सीड लगाने के लिए। अब पहले इसमें हम पानी लगाते हैं, उसके बाद इसमें हम सीड लगाएंगे। और क्योंकि ये हल्का हल्का भरा हुआ है, फुल नहीं भरा हुआ, तो ये थोड़ा सा बैठेगा, अभी प्रेस होगा तो उसमें ये है कि सीड की जगह भी हो जाएगी और पानी भी अच्छे से लग जाएगा। उसके ऊपर फिर दोबारा लेयर जो है वो हम इसी मिक्स की देंगे। तो पानी इसमें अभी मैं लगाता हूँ। ये बॉटल से मैं हर
जो होल है उसमें पानी लगाता जाऊंगा। ये बेसिकली मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि बॉटल के जो ढक्कन है उसमें मैंने एक छोटा सा सुराख किया हुआ है, जिससे थोड़ा सा इजीली जो है वो पानी इसमें लग जाता है। पानी मैंने लगा दिया है। अब लकड़ी की मदद से जगह बनाते जाएंगे। सीड्स को थोड़ा सा गहरा दबाएंगे क्योंकि सीड्स काफ़ी बड़े साइज़ के, ताकि ये अच्छे तरीके से कवर हो जाए और बाद में भी जब हम पानी लगाएं तो सीड बाहर ना निकले। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि इसमें सॉइल भी हमने अच्छी मिकदार में कंपोस्ट मिलाया है, तो सॉइल हमारी इंशाल्लाह नरम ही रहेगी। लीजिए जी, मैंने सीड्स के लिए पूरी ट्रे में जगह बना दी है। ये 50 होल्स वाली ट्रे है, तो इसमें 50 बीज हमारे माशाल्लाह से लग जाएंगे। और बुकैन की एक बात ये भी है कि इसकी एक बीज से भी मेरे ख्याल में जो है वो एक से ज़्यादा पौधे निकल आते हैं, क्योंकि इसके जो अंदर वो गोल वाला खौल होता है उसके अंदर समटाइम जो बीज होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। तो 2-3 सीड मतलब पौधे भी एक बीज से जैसे भी ज़्यादा निकलते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे ये खैर खैरियत से जब स्प्राउट हुए तो इसमें फिर देख भी लेंगे तो एक बीज से कितने निकलते हैं। अब इनमें मैं सीड्स डालता हूँ तो देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही बड़े साइज़ के सीड्स हैं, बहुत ही आसान है लगाने। इस तरीके से एक एक जो है वो बीज हम सारे होल्स में डालते जाएंगे। लीजिए जी, मैंने सारी होल्स में एक एक सीड डाल दिया है। ट्रॉवल से देख लेंगे कि कोई सीड अगर उठा हुआ है तो उसको हल्का सा प्रेस कर देते हैं। माशाल्लाह से हमारे जो बुकैन के बीज हैं वो सारी होल्स में लग चुके हैं। अब इनके ऊपर सेम मिक्स जो पहले हमने अंदर डाला है उसी मिक्स की एक लेयर देंगे इनके ऊपर। ये ऊपर वाली जो लेयर देंगे तो थोड़ा सा प्रेस भी करते जाएंगे ताकि बीज अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं, कायम हो जाएं और बाद में पानी लगाने से हमारे बीज बाहर ना निकलें। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी ट्रे पे एक लेयर देंगे। अब इसके ऊपर दोबारा पानी लगाते हैं और व्यूअर्स सीलिंग ट्रे को मैंने दोबारा ऊपर से अच्छे से पानी लगा के इसे पॉलीथीन शीट के कवर में रख दिया है। बुकैन के बीज बहुत सख्त होते हैं और ये जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, कभी कभी ये 20-25 दिन भी ले जाते हैं उगने में। उम्मीद है कि अभी अगर धूपें अच्छी निकली तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जर्मिनेट होने लग जाएंगे और फिर जैसे जैसे आगे गर्म दिन आते जाएंगे तो फिर हीट और ज़्यादा बनती जाएगी और उम्मीद है कि ये जर्मिनेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इनकी फर्दर जो अपडेट्स हैं वो मैं शेयर करूंगा। इनको ट्रांसप्लांट करते वक्त इनकी आपको डिटेल्स दिखाऊंगा और आपको ये भी शो करूंगा कि हमारी जर्मिनेशन इसमें कितनी हुई है और क्या ये मिक्स बेहतर है बुकैन के सीड्स उगाने के लिए या नहीं। चैनल को व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर होपफुली अगली वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।